सभी को मेरा राधे राधे। मैंने वीडियो बहुत लेट एडिट किया है क्योंकि मेरे यहाँ मंडे को ही सुहागले था और मैं आज वीडियो एडिट करी। टाइम ही टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे, क्योंकि अभी मतलब कंटिन्यू मुझे कहीं ना कहीं डेली ही जाना पड़ रहा था। फिर मैंने कहा आज तो मैं कर ही लूँगी। फिर ये मेरी दोनों चाचा ससुर की बेटियां हैं, वो मेरी बुआ सास की बेटी हैं जो कि बाजू में मेरी बुआ सास बैठी है, वो उन्हीं की बहू हैं। और मेरी ननद खड़ी हैं और सबको बता रही हैं कैसे करना है काम। मेरी बुआ हाथ हिला रही हैं। बहुत बहुत प्यारी बुआ है मेरी। और इन लोग खाने की पूरी तैयारी इन्होंने ही की है। और मेरी ननद सुबह से आ गई थी, मेरी फ्रेंड संध्या, वो दोनों लोग आके पूरा खाना बनवा दिया था। फिर उसके बाद मेरी बुआ सास और मेरी और ननद और उनकी बहू आके उन लोगों ने पूड़ियाँ जब तक बनाई हैं जब तक हम लोग तैयार हो गए थे। फिर यहाँ पर चालू हो जाती है सुहागले की पूजा, जो कि मतलब कहानी मेरी ननद ही पढ़ रही हैं। फिर उसके बाद कथा होती है, फिर उसके बाद आरती होती है। और जैसा कि सबको पता है सुहागले में क्या क्या होता है, और जिनके यहाँ नहीं होता है या कहीं और से वीडियो देख रहे हैं, तो हम लोग के यहाँ सुहागले होता है गुड़ चना का और पूरा सुहाग दिया जाता है। और ये सुहागले तो सब जगह होता है, लेकिन सबके यहाँ अलग अलग तरीका होता है। मेरी मम्मी लोग के इधर कुछ अलग नाम लेते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट वहाँ पर चद्दर में रख कर चना मुरमुरा और सुहाग की चीज़ें देते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं। वहाँ पर भी कहानी होती है। और ये मेरी ननद है जो कि सुहाग ले रही है, मेरी आंटी हैं। सब लोग एक एक करके आके सुहाग लेते हैं, पट्टा से पूरा श्रृंगार लेते हैं। फिर लास्ट में मतलब जिनके यहाँ सुहागले होती है वो लेते हैं। तो मैं लास्ट में मतलब सुहागले जो है वो सुहागली हूँ, क्योंकि जब जिनके घर पे सुहागले होती है वो सबसे लास्ट में लेते हैं सुहाग। तो मेरी ननद पहले ही मुझे बता दी थी। वैसे तो मैं एक दो बार कर चुकी हूँ लेकिन भूल जाते हैं। सुबह से सभी का व्रत था और अब जाके जब सब सुहाग ले लेंगे और यहाँ पर माता जो बैठी हैं इनकी विदाई होगी। मतलब एक एक करके सब लोग सुहाग ले लिए, फिर उसके बाद विदाई होगी माता की। फिर यहाँ पर देखो माता की विदाई भी हो रही है और एक गाना गाते हैं सुहाग, उनकी विदाई के गाने होते हैं। फिर उसके बाद सब उनको भेंटते हैं, गले लगाते हैं एक दूसरे को। फिर उसके बाद मतलब इनको ठंडा भी करने जाना होता है सूर्यास्त के पहले, क्योंकि रात इनको बसेरा नहीं होता है, इसीलिए सूर्य के पहले ही मतलब पूजा कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद अब फाइनली सबका व्रत टूटता है, सब खाना खाते हैं और सबसे पूछा जाता है कि खाना कैसा बना। सब ने बोला बहुत टेस्टी बना। मैंने कहा मेरी ननद ने और मेरी फ्रेंड ने मिल के बनाया, और मेरी बुआ सास और मेरे देवरानी नंदों का भी हाथ है। और सब लोग बहुत मस्ती भी कर रहे हैं, खाते खाते एक दूसरे का मज़े ले रहे हैं।